बड़ा चीज़ है। एक एवरेज दिखने वाली लुक वाइज अगर देखा जाए तो इस लड़की में एकदम एवरेज लुक वाली लड़की पर इतना फिदा था कि 2 बार ट्राई टू मतलब अटेम्प्ट किया मर्डर का, उसको बस पता नहीं चला, इतने मदहोश था। कैसे दारू पीता तो मदहोश हो जाता है। और है भी शास्त्र में लिखा गया, या गीता में मैं एक दिन पढ़ा था, क्या काम रूपे न कौनते या दुष्पुरे न च, बुद्धि ही खराब करता है। काम ऐसा खतरनाक चीज़ है ना लड़की के अट्रैक्शन की। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी तो का बेचैन हो जाते हैं कभी कभी। नॉर्मल इंसान के क्या ही कहना है, विद्वान व्यक्ति भी चित्त का खो सकता है कभी कभी। ये इतना खतरनाक अट्रैक्शन होता है, ये इतना खतरनाक मोह है, नॉर्मल इंसान की बात क्या करना है। तो अगर चलिए अभी जो पुणे मर्डर केस हुआ चेतन का, उसमें क्या साइकोलॉजी रहा होगा लड़का और लड़की दोनों का। पहला तो भाई लड़का ये बात को समझ नहीं पाया कि 2-3 बार पहले अटेम्प्ट किया गया, उसको धक्का दिया गया और भी मर्डर करने का प्रयास किया गया, पर उसको समझ में नहीं आया। पता नहीं कौन से कामुकता में खोए हुए था कि पकड़ नहीं पाया कि भाई कोई लड़की तुमको जान लेना चाहती है, तुम पकड़ नहीं पाया, सेंस नहीं कर पाया। और दूसरी बात कि भाई आखिर इस लड़कियों, ऐसे टाइप की लड़कियों में क्या साइकोपैथ चलता है कि व्यक्ति का जान भी ले रहा। देखो कारण इस पर बहुत डीप रूटेड है। इंडियन सोसाइटी का जो ढांचा है वो इतना जकड़ा हुआ है ना, इतना बुरे संस्कारों से जकड़ा हुआ है कि जिसको ब्रेक करना में 200 साल अभी और लगेंगे। अब देखो दुनिया के सारे समृद्ध देश, उसका कोई पैटर्न है। जैसे यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, इधर आप उधर देखें तो क्यों इतना सफल है, क्यों इतना शांति से लोग जी रहे हैं, इतना प्रोग्रेसिव समाज क्यों है। इसके पीछे जड़ क्या है, क्या कारण है। भारत के जो जड़ें हैं वो इतना गंदे तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको कि इसको तोड़ना आसान नहीं। मतलब कोई जातिवाद को ख़त्म करना चाहते हैं 100-200 साल लग जाएंगे। भारत में किसी व्यक्ति को शादी करना है तो उसको समझ में नहीं आ रहा, पहले कास्ट मिलाओ, फिर अपने जाति का मिलाओ, फिर कुछ स्टैंडर्ड मिलाओ, फिर अलग अलग तरह के लोग फैमिली। शादी एक व्यक्ति तो करता नहीं, शादी तो पूरा फैमिली करता है, एक लड़की के साथ, एक लड़का के साथ। पूरे भारत का जो समाज था से अभी तो थोड़ा बहुत लव मैरिज को लोग एक्सेप्टेंस मिलने लगा है सोसाइटी में, बट पहले का व्यक्ति देखो तो पहले तो ये स्थिति था कि लोग लड़का लड़की एक दूसरे को देखता तक नहीं था शादी के लिए। लड़का के पिता उसके फैमिली, लड़की के पिता उसके फैमिली देखे शादी के मंडप के दिन, शादी जिससे हो रहा है उस मंडप पर ही लड़के का चेहरा और लड़की का चेहरा देखा जाता था। भाई कौन सा चीज़ नहीं, नारियल फोड़े उसके अंदर से कुछ निकला। इतना खतरनाक, इतना कुप्रथा था भारत में। आज भी इस चीज़ों को बहुत लोग, जितने भी सोसाइटी में हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द सोसाइटी में इसको एक्सेप्टेंस मिलता है कि नहीं, लड़की के पिता, लड़की के पेरेंट्स, लड़की के ये, लड़का के माता पिता, उसके पेरेंट्स, यही डिसाइड करेंगे बच्चों का फ्यूचर। व्यक्ति किससे शादी करेगा। साइकोलॉजी क्या कहता है, जैसे हम एक लड़का हैं तो भाई किसी लड़की को देखेंगे, पसंद करेंगे, उससे सेक्सुअली अट्रैक्ट होंगे, फिजिकली अट्रैक्ट होंगे, तब ना भैया पसंद करेंगे। या लड़की या लड़का एक दूसरा का पसंद करेगा, उसके पहला पैरामीटर्स होता है अट्रैक्शन। लड़का का पिता लड़की को देख के कौन सा अट्रैक्शन फील करता है भैया। जिसको तुम देखने जा रहे हो, लड़की का पूरा खानदान देखने जा रहा है, लड़का का पूरा खानदान लड़का के लोगों को देखने जा रहा है और शादी होता था। इतना कुप्रथा चलता है कि सिस्टम मतलब पूरा घटिया सिस्टम है, और इसको लोग बहुत गर्व से बोलते हैं कि हमारा समाज बहुत महान है। भारत का 80% प्रथा ऐसा है कि जिस पर गर्व नहीं किया जा सकता। हम भारत में पैदा लिए, हमें अपने यहाँ से मोह है, जैसे अटैचमेंट, पर यहाँ बहुत गर्व करने वाली चीज़ें नहीं है। अब अज्ञानी है, मूर्ख है तो करेंगे, क्योंकि भारत का दबा कुचला, गरीबी, दुख से पड़ा व्यक्ति क्या समझेगा, क्या ब्रेन चलेगा किसी का। चलता ही नहीं, दिमाग ही नहीं चलता है, तुम क्या कर लोगे। लड़की का पिता भी उतना जिम्मेदार है, लड़की के पिता उतना जिम्मेदार है जितना इस घटना में ये लड़की सिया जितना जिम्मेदार है। सारे पेरेंट्स के भी जिम्मेदार है। क्यों कोई लड़की अपने पेरेंट्स को नहीं बोला कि हमारा रेपुटेशन खराब हो जाएगा। सोचो ना भाई, पुणे जैसा शहर, पुणे मेट्रो सिटी में आता है, बहुत अच्छे से 5 अच्छे शहरों में अगर देखिए, इंडिया का जो 5, 6, 7 अच्छे शहर हैं उसमें पुणे टॉप पर आता है। उस शहर का ये स्थिति है। सोच लो पूरे भारत में जहाँ 100 करोड़ लोग गाँव में रहते हैं, उसका क्या स्थिति होगा, क्या हर्ष होगा। 200-300 साल एटलीस्ट लगेंगे भारत को, यदि अच्छे से अगर इम्प्रूव करने का कोशिश करेगा, प्रोवाइडेड कि यहाँ के पॉलिटिशियंस, यहाँ के व्यक्ति के अपने अंदर का चरित्र थोड़ा ठीक हो।
हाल ही फिलहाल देख रहे हो कितना घटना हो रहा है। अभी एक 13 साल के बच्ची के साथ 30 लोगों ने बलात्कार कर दिया। क्यों? क्या साइको चल रहा है व्यक्ति के दिमाग में? बच्चों को देख को क्या 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 फीलिंग्स अंदर आ रहा है? कौन सा साइकोपैथ है? कहे ना, भारत भैया एकदम रिफ्रेश्ड, गिरा हुआ लोग यहाँ पैदा लेते हैं। या कोई बहुत पुण्य किया वाला आत्मा हमको लगता ही नहीं कि भारत में पैदा लेता होगा। मुझे तो नहीं लगता भैया। जितना मैंने पढ़ा, समझा और देख के जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ उन चीज़ों को, एकदम बुरा स्थिति है, एकदम बुरा स्थिति है। आप भले, आप सबसे बड़ी बात है कि हम बता भी नहीं सकते हैं। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ पर ज़्यादा लोगों को बोल नहीं सकता हूँ। देखता हूँ, एक व्यक्ति का मैंने वीडियो देख रहा था ना, अंडा घुमा रहे थे सर पर। अंडा, जिससे पहले होता ना मिर्ची घुमाते थे, तो अंडा घुमा रहे हैं जिससे हमारा नज़र उतर जाए। अंडा, अब जो बाबा ने, जो धूर्त ने इसको बताया हो कि अंडा घुमाने से भी कोई नेगेटिव एनर्जी बॉडी से निकल जाता है, तो ऐसे लोगों को क्या बताएं? ऐसे समाज के, इतना बेवकूफ़ समाज को क्या शिक्षा दिया जाए? क्या उनसा शिक्षा दिया जाए इतना बेवकूफ़ समाज को? माता पिता का काम है अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना, मतलब एजुकेट करना, सारी चीज़ें बता देना, उचित अनुचित का ज्ञान देना। माता पिता को उचित अनुचित का ज्ञान नहीं है। एक शादी में जहाँ एक लड़का लड़की है, उसके लड़का लड़की के परिवार को पता है कि सोशल स्टेटस दिखाना है कि भाई 1000 लोगों को बुलाएं। मेरे जितने भी दोस्त हैं, चाहे मतलब जितने भी जानकार, उस लोगों से बाकायदा पूछता हूँ तो भाई तुम अपने शादी में कितने लोगों को बुलाओगे? तो नहीं, मेरे शादी में भाई 500-1000 लोग तो नॉर्मली बात है। सोचो, ये ट्रेडिशन है। कोई भी यूरोपियन कंट्री में देख लो, कोई भी जैसे सबसे सफल देश जैसे अमेरिका जैसे देशों में देख लो, शादी में 30-40 लोग, मैक्स टू मैक्स 50 लोग होते हैं। इंडिया का जो कल्चर है उसमें नॉर्मली 100-200-500 लोग कर्ज लेकर शादी करते हैं। क्यों? क्या 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 ऐसा आन पड़ रहा है? एक लड़की आपके घर पर है, आपके परिवार में है, इससे मैं अपने बहन का शादी किया तो कर्ज में डूब गया, क्योंकि कर्ज देना पड़ा, क्योंकि कोई उपाय नहीं। ऐसे मेरा दिल नहीं था करने का, बट सोसाइटल नॉर्म्स के कारण फंस गया चीज़ों में। कुछ नहीं कर सकते आप। अपने खून कितने लोगों से आप लड़ोगे? जैसे मैं शादी करूँगा तो भाई 20-25 लोग तो मैक्स टू मैक्स होगा। कोई दुनिया जाए तेल लेने, बाहर में जाए। अगर अभी शादी क्यों किया जाता है ये भी तो चलो भाई। शादी भैया कंपेनियनशिप के किया जाता है। शादी आज की डेट में कंपल्सन नहीं है, क्योंकि शादी का सबसे बड़ा चीज़ था कि सोसाइटल एक्सेप्टेंस हो जाता था। आज के कंट्री में सोसाइटल एक्सेप्टेंस आपको मिलता है, बट आज की डेट में इसका ज़रूरत नहीं है। अभी कोई भी ज़रूरत नहीं, कोई सोसाइटी आपको कुछ नहीं करने वाला आपके लिए। सिर्फ मिले तो शादी कर लो, नहीं मिले आराम से जियो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। पहले के लोग शादी मजबूरी में किया करते थे, आज ऐसा मजबूरी है ही नहीं और सबको होगा ही नहीं। जो पैसे नहीं कमा रहे आज, तो ज़्यादातर लोग तो बेरोजगार हैं, तो शादी तो होगा नहीं। इसे क्यों टेंशन ले रहे हो? आराम से अपने जीवन को, अपने हेल्थ को ध्यान दो, फाइनेंशियली ग्रो करो। बीच में यदि कोई आपको अच्छे लड़का पसंद आए या अच्छी लड़की पसंद आए, लड़का हो तो लड़की, लड़की हो तो लड़का, आप दोस्ती करो एंड देन फिर उसके बाद शादी कर लेना। माता पिता को इन्वॉल्व मत करो। सारे बच्चे जो 20 से 30 साल के हैं भैया, बच्चों समझो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है भारत में। जैसे क्या है कि तुम समझते तुम सभी व्यक्ति का इतना घटिया कंडीशनिंग हुए पड़ा है कि उसको तुम ब्रेक ही नहीं कर सकते। जैसे हम सोचते हैं मेरा देश बहुत महान है भारत, रियलिटी इज बहुत घटिया देश है, रियलिटी है। बट इतना, इस बात को समझने के लिए तुमको कम से कम 100-200 किताबें तो पढ़ना पड़ेगा। 100-200 विद्वान व्यक्ति के लिखे हुए किताब पढ़ना पड़ेगा, तब इस लेवल के थॉट पर पहुंच पाओगे। तो पहुंच ही नहीं सकते। जो मैं बोल रहा हूँ दिमाग पर क्लिक ही नहीं करेगा। ध्यान से ऑब्जर्व कर लोगे भाई, ये घटना हो रहा है, ये घटना हो रहा है। जैसे मैं तुमको प्रिडिक्ट करता हूँ, अब शादी नहीं होना है सबका। 100 में 20-25, मैक्स टू मैक्स 100 में 20% लोगों का शादी होगा इंडिया में, बाकी सबका शादी नहीं होगा। जितने से फुरफुरा रही है लड़कियाँ कि आजकल, मैं एक हाल फिलहाल 1-2 दिन पहले एक दोस्त से पूछा कि उसको कोई लड़की पसंद था, पर उसने डीएम किया, लड़की ने 3 दिन तक तो देखा ही नहीं, फिर उसने रिसेंट मतलब अनसेंड कर दिया। क्योंकि जो इतना ईगो है इंडियन विमेंस में, क्योंकि डीएनए में प्रॉब्लम है। इंडिया के जो विमेंस है उनके डीएनए में प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि भारत में 5000 सालों तक लड़कियों का शोषण किया गया। ये बात सही है। उसी कारण से जब ये जो ट्रांजिशन है, पहला जनरेशन है लड़की जहाँ पर महिला वर्ग काम करने के लिए निकली है, यहाँ पर 100%, हालांकि 100% तो नहीं हुआ, पर ज़्यादातर बच्चे जितने भी लड़की है, लड़के तो काम करते थे, लड़की भी निकल गई, तो उनके पास एक चॉइस हो गया। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है।
एटलीस्ट अपने चॉइस के लोगों के पसंद से शादी करेंगे, बहुत अच्छा चीज़ है। पहले एकदम नहीं था ये, यही घटना के कारण बहुत नुकसान हुआ भारत का। 140-150 करोड़ आबादी ऐसे ही थोड़ी ना हुआ। एवरीबडी जो डिजर्विंग है, उनका भी डिजर्विंग नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। गधे हैं, बेवकूफ़ हैं, अनपढ़ हैं, फिजिकली कुछ गड़बड़ है, फिर भी सबका शादी होता था। यही कारण है भारत का दुर्गति का। जो फिट है फिजिकली, जो फिट है फाइनेंशियली, जो फिट है मेंटली, वो दे आर एलिजिबल टू गेट मैरिड, टू मेक अ फैमिली। बाकी सब इनएलिजिबल हो जाते हैं। भाई आप पैसा नहीं कमा रहे हो तो अपना अगर 10,000 कमा रहे हो, 20,000 कमा रहे हो, मान लो अपने एरिया के हिसाब से, अब जिस स्टेट में रहते हो वहाँ हिसाब से इतना इनफ मनी आप अर्न कर रहे हो जिससे आपका और आपके वाइफ का और आपके बच्चों का, फैमिली का भरण पोषण अच्छे से हो जाए, कंफर्टेबली स्थिति में हो जाए, तब आप मैरिज के लिए एलिजिबल होते हैं। बाकी सब ये एलिजिबिलिटी नहीं है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही नहीं है शादी करने का पहले तो। लेकिन सब लोग शादी करते हैं, क्या कर सकते हैं। तो मुद्दा पर आते हैं भाई कि लड़की ने आखिर इतना खतरनाक सिचुएशन पर, ऐसे ऐसे लड़कियां, पहले तो ये बात बताता हूँ कि आजकल की लड़कियां इतना खतरनाक डिसीजन ले कैसे पा रही है। मैं बताता हूँ पहले भी ऐसा कांड होता था, लेकिन इंस्टा की आजकल की लड़कियां इतना खतरनाक डिसीजन ले कैसे पा रही है। मैं बताता हूँ पहले भी ऐसा कांड होता था, लेकिन इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के द्वारा आजकल इसको एकदम से ट्रेंड कर जाता है चीज़ें। एल्गोरिदम ऐसा है कि यही चीज़ों को ज़्यादा पोक करता है। पहले भी मर्डर कर रहे थे लड़की, पहले भी लड़के मर्डर कर रहे थे, लड़की लड़का को मर्डर कर रहा था, लड़की लड़कों को मर्डर कर रहा था। 5-10% आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते ही होते हैं पृथ्वी पर सारे लड़कों के मन में भर गया सारे लड़के बुरा है। हाँ, ऐसा नहीं है भैया, 10-20% तो बढ़िया होगी ही। उस वजह से लड़कियों को मन में भर दिया कि सारे लड़के बुरे हैं। 10-20% तो बढ़िया होगा। तुम खोजो, नहीं खोजोगे तो जो फैमिली स्ट्रक्चर डिसमेंटल होने वाला है कुछ वर्षों के बाद, ये एकदम साफ दिख रहा है। लोग लगता है नोन कि हैप्पीनेस, देखो हैप्पी रहने के लिए चीज़ें हमें, जैसे एक सब्जी बनाते हैं ना, सब्जी बनाने में नमक, दाल, नमक, हल्दी, धनिया, ये सब सबसे पड़ता है। उसी तरह से जीवन जीने के लिए जो इंग्रेडिएंट है उसमें फैमिली का एक पार्ट है। ये अगर स्ट्रक्चर सही तरीक़ा से बनाता है, सही तरह के वाइफ है, सही तरह के हस्बैंड है, सही तरह के बच्चे हैं, फैमिली स्ट्रक्चर सही है, 80% से ऊपर 80-90% तक मतलब सही है, तो आपका जीवन में फुलफिलमेंट आएगा। नहीं तो जीवन कठिन होगा। मान लिया बहुत करोड़पति हैं, फिर पैसा कमा लिए, अकेले ही मरोगे, लोनलीनेस में जाओगे। फिर मैरिज इज इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर सभी, एक तो लड़कों, पहले सब चीज़, लड़के लोग प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जैसे कि भैया ज़्यादा मुँह में नहीं आइयो। ये तो होता है क्या कि कई बार कि लैक ऑफ इंट्रैक्शन से भी बहुत नुकसान होता है। कभी लड़के से इंटरेक्ट नहीं किया, कुछ ऐसा नहीं किया, तो लगता है कि बड़ा बड़ा चीज़ है। एक एवरेज में थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को शो करना है तो थोड़ा थोड़ा सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि सारे समय सेल्फ कंट्रोल, बड़े हम भी बहुत सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करते हैं, पर क्या हर समय प्रैक्टिस होता है? नहीं, कभी कभी इंसान नहीं कर पाता उतना प्रैक्टिस। बट ऑलवेज ट्राई करते रहना भैया कि थोड़ा सा संयम हो अपने शरीर पर, मन पर, वाणी पर, इंद्रियों पर थोड़ा थोड़ा संयम रखो। लड़के सब आज की डेट में इस चीज़ को ज़रूरत है, खास करके भारत जैसे देशों में अगर पैदा ले लिए हो गलती से, तो यहाँ पर तुमको संयम में थोड़ा जीना पड़ेगा। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये मोस्टली भैया सारे बच्चों का ही फॉल्ट नहीं है, ये समाज के स्ट्रक्चर है जिसको हमको पूरी तरह से रिप्लेस करना पड़ेगा। एक मूलभूत परिवर्तन चाहिए समाज में। और भारत जैसे देशों को अमेरिका के तर्ज पर समृद्ध, सुखी, आनंद में झूमने वाले समाज का निर्माण करना है, तो भैया मूलभूत परिवर्तन लाना पड़ेगा, पूरी तरह से कंप्लीटली इसको चेंज करना पड़ेगा। और ये होगा बस एजुकेशन से ही, जो हमारे पॉलिटिशियंस नहीं चाहते हैं कि एजुकेशन सही हो, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो भी अच्छा खासा एजुकेशन जो इंडिया में वो प्राइवेट सेक्टर ही संभाल रहे हैं। हाँ, उसमें भी उनका बिजनेस अलग मॉडल है, फिर भी संभाल तो रहे हैं प्राइवेट सेक्टर ही। गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है शिक्षा के लिए। वो चाहती नहीं कि भारत का देश, भारत के बच्चे, भारत का समाज समृद्ध हो, शिक्षित हो, अनुशासित हो। एक बार समाज शिक्षित हो गया ना तो ऑटोमेटिकली 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा भैया। एक बार समाज को अगर हम समृद्ध बना दें, शिक्षित बना दें, सब आनंद में रहे, सब सुखी रहे। दुबई में जाकर तुम 1 किलो सोना कहीं पर रख दो, 2 घंटा के बाद, 2 दिन बाद वहीं पर रखा हुआ तुमको मिलेगा।
भारत में का स्थिति क्या है अब मैं इसका एक्सप्लेन ही नहीं करूँगा, आपको सबको पता है कि क्या होगा स्थिति। तो एक बार समाज समृद्ध हो जाएगा ना तो ऑटोमेटिकली सब आनंद में रहेंगे, सब सुखी रहेंगे। पर इसके लिए हमें मूलभूत परिवर्तन करना पड़ेगा। पार्लियामेंट का ये दायित्व है कि हम ऐसे लॉज बनाएं, ऐसे नियम कानून बनाएं जिससे समाज समृद्ध हो जाए, शिक्षित हो जाए। पर ये आपको करना पड़ेगा, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 70 सालों में बहुत चीज़ ठीक हुआ, लेकिन बहुत चीज़ जो और हो जाना चाहिए था वो नहीं हुआ, और उसका कारण कहीं न कहीं है भैया तो पॉलिटिशियन ही। करप्शन है, बहुत बड़े स्केल्स पर है। नहीं तो यहाँ पर जो चीज़ें 200 करोड़ में बन जाएगा ना, उसके लिए 2000 करोड़ रुपये पास होता है, और उस 2000 करोड़ रुपया वो सारा पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के पास चला जाता है। समझो बात के, बहुत क्या ही बोलूँ, बहुत बुरा स्थिति है यार, बहुत बुरा स्थिति है। तो भैया मैं तो टॉपिक से ही अलग चला गया, लेकिन इसमें था केतन अग्रवाल और सिया का जो मर्डर केस था। भैया इसमें प्रॉब्लम सामाजिक स्तर का है। समाज को इसको समझना चाहिए कि ये काम ऐसे ऐसा हो रहा है, और सारे लड़के बी अलर्ट, बहुत अलर्ट रहने का ज़रूरत है। इंडियाज़ में लॉज बहुत ही अलग गड़बड़ तरीका का बना हुआ है, जहाँ पर एटलीस्ट लड़कों को थोड़ा जाती हो रही है उसके साथ। पर आप विक्टिम ना बने, आप अपना सुरक्षा खुद करें, समझदार बने, थोड़ा सा मैच्योर बने। और एक तो कोई बेसिक्स चीज़ें हैं, कुछ बेसिक्स चीज़ें समझ में आ जाएगा ना तो फिर कोई आपको ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बना सकता। बेवकूफ़ बन सकते हैं पर नॉर्मली नहीं बनेंगे। व्यक्ति के इंटेंशन को आपको भांपने नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि वो व्यक्ति क्या चाह रहा है, नहीं चाह रहा है, चाह रही है, और आप मदहोश में खोए हुए हैं। भैया ऐसे नहीं चलता। आपको इतना तो इनफ इंटेलिजेंस होना चाहिए आपके भीतर कि सामने वाला क्या इंटेंशन से आया है, कौन सा इंटेंशन रखता है। प्यार में जब हम पागल भोए बने पड़े हैं, अरे भैया थोड़ा दिमाग लगा लो, स्थिर हो जाओ थोड़ा। प्यार बहुत ज़रूरी है जीवन में, बहुत कुछ है, पर ज़िंदगी उससे ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफ को खो दोगे तो भी गड़बड़ है। और सारे पेरेंट्स ये बात खोल के सुन लो, तुम लोग एक नंबर के गिरे हुए इंसान हो, नालायक हो, एकदम एक नंबर के, नाश मार दिए समाज का। हड़प्पा काल से में का बुद्धि आज तक रखे हुए हैं। 5000 साल से हमारा देश चल रहा है, 10,000 सालों बाद से देश चल रहा है। जो 2026 के हिसाब से हम पैरामीटर्स बनाएंगे कि हम 500 साल पहले का कानून लेके चलेंगे, तो पार्लियामेंट में संविधान चलते आ रहा है, तो 70 साल पहले बना संविधान, 75 साल पहले आज तक वही संविधान चल रहा है। चेंज करो उसको, कुछ जहाँ पर उसमें गड़बड़ है अभी के 2026 के हिसाब से उसमें मतलब चेंज लाओ, कुछ इम्प्लीमेंट करो। नहीं करना है। पुलिस लॉज देखो कितना गंदा है। कोई पुलिस समाज में पुलिस मरता है तो लोग खुश हो जाते हैं, अच्छा हुआ साला मर गया। क्यों? क्योंकि जाति करता है पुलिस मोस्टली। सारे लोग करते हैं नहीं, सारे लोग नहीं करते, पर बुरा स्थिति है। आप इसको रिफॉर्म लाएं, पुलिस सिस्टम के रिफॉर्म लाएं, लॉज में रिफॉर्म्स लाएं, लड़कों लड़की में समानता ऐसा रिफॉर्म्स लाएं। और इतना ज़्यादा साइकोपैथ जो लड़कियों में आ रहा है उस पर भी काम किया जाए समाज के लोग। तो हमको लगता है अगर ये जल्दी चेंज ना हो ना तो फिर जिस दिन लड़कों का दिमाग घूमेगा फिर बुरा स्थिति में आएंगे समाज फिर से। क्योंकि बायोलॉजिकली लड़कों को ईश्वर ने ऐसा ट्रेन किया, नेचर ने ऐसा बनाया है कि वो बहुत पावरफुल है, वो जो चाहे जो कर सकते हैं अपने समय पर। तो भाई इक्वालिटी ऐसे नहीं आता। दोनों व्यक्ति अपने समाज में अपने अपने स्तर पर काम करेंगे तब इक्वालिटी आएगा। दोनों अच्छे से रहें, दोनों बड़े समाज समृद्ध हो। अपना डिसीजन बच्चों को अपने हिसाब से लेने दें। कंपनी शादी करना है करो, नहीं करना है नहीं करो। शादी क्यों करना है, अपना किसको फीलिंग्स आ रहा है भैया कि शादी करना है, तब मैच्योरिटी नहीं कि शादी क्यों करना है। पहले तो 18-20 साल में शादी हो जाते थे, अब तो 30 साल 28 साल में हो रहा है। मिनिमम 30 साल हो गया शादी का, मिनिमम बता रहा हूँ एज। तो ऐसी स्थिति में इतना तो मैच्योरिटी आ गया होगा कि शादी क्यों करना है भाई। तुम्हारा बायोलॉजिकल नीड है, क्या नीड है, कंपेनियनशिप है, सोसाइटल एक्सेप्टेंस है और दुनिया भर की चीज़ें हैं, सिक्योरिटी है। तो ये सब सारी चीज़ें आपके अंदर दिमाग में होना चाहिए। और ध्यान से जब पार्टनर चूज करना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। यदि इसको तुम जल्दी समझे नहीं तो दुर्गति हो जाएगा। तो समझो इसको और बी अलर्ट, सावधान।